हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आज यहाँ पे इस वीडियो में यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चंस वाले को देखेंगे और क्वेश्चंस के साथ ही कंसेप्ट वाले को भी समझने का प्रयास करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। यूनिट प्लेस के जितने भी क्वेश्चन वाले डिस्कस करना है, तो टोटल यूनिट प्लेस का क्वेश्चन 27 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं 40 से 45 मिनट का वीडियो बनाने का। चलिए देखते हैं हो पाता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन 571 और पावर में 83 है। ठीक है, देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में 1 है और 1 में पावर 83 दे रखा है। देखिए अगर 1 में कितना भी पावर रहे, कोई भी पावर 1 में रहे, जब इनका पावर को तोड़ेंगे तो वो लास्ट में 1 ही आना है ना। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का क्यूब करें तो 1 ही होना है ना। या फिर 1 की पावर 4 करे तो ये भी 1 ही होना है, 1 की पावर 5 करे तो ये भी 1 ही होना है। यानी कि यहाँ पे लास्ट में 1 है और पावर में 83 है, तो जब इनका पावर को तोड़ेंगे तो ये लास्ट में 1 ही आएगा। तो इनका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट डिजिट बताना है 624 और पावर पे 298 है। ठीक है, लास्ट में कितना है, तो लास्ट में 4 है। चलिए ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए 4 की पावर 1 लेते हैं तो ये कितना होता है, ये 4 होता है। अच्छा 4 की पावर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये 16 हो जाता है। अच्छा 4 की पावर अगर क्यूब कर दे तो ये कितना होगा, तो 4 चौके 16 चौके 64 होता है। अच्छा 4 की पावर अगर 4 कर देंगे तो ये कितना होगा, तो 4 चौके 16 चौके 64 और 64 गुना 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 24, 1 25, यानी 256 हो जाएगा ये। अगर एक चीज़ यहाँ पे समझे ना, तो देखिए पहला क्या था, 4 था, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, इसी प्रकार से चलते जाएगा। 4 6 4 6, मतलब ये अपना रिपीट करेगा। लास्ट डिजिट वाला जो नंबर है ना, उसी को रिपीट करते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में पावर कितना है, 1 है ना, ये क्या है, तो ये ऑड नंबर है। जब ऑड रहता है तो पावर क्या आता है, सॉरी, जब ऑड पावर रहे तो यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो 4 आएगा। यहाँ पे 2 क्या है, ये इवेन है। अगर इवेन रहे लास्ट डिजिट तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर से देखिए ऑड आ गया, ये 3 ऑड है। अगर पावर में ऑड रहे तो फिर से 4 आएगा। अगर इवेन रहे, जो कि 4 इवेन है, तो इवेन पे कितना आ रहा है, तो फिर से 6 आ रहा है। यानी कि 4 पे पावर कुछ भी रहे, 4 पे पावर कुछ भी रहे, हमें देखना है एन ऑड है या इवेन है, एन ऑड है या इवेन है। अगर एन ऑड हो जाए, एन ऑड हो जाए तो यूनिट प्लेस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑड के लिए 4 हो जाएगा। अगर एन इवेन हो जाए मान लीजिए, तो इनके लिए यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। 4 लास्ट में 4 है और पावर में कितना है, 298। 298 कैसा नंबर है, 298 इवेन नंबर है। ये जो पावर में 298 है, ये कैसा नंबर है, तो इवेन नंबर है। अगर इवेन नंबर है तो जब उनको तोड़ेंगे 624 की पावर 298 को, तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, तो इवेन अगर रहे तो 6 ही आएगा। यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 की पावर 75320 दे रखा है। देखिए 4 नंबर 2 3 7 8, ये 4 नंबर याद रखना है कि अगर 4 नंबर पे स्क्वायर दिया रहे, है ना, स्क्वायर क्यूब, मतलब पावर में कुछ भी रहे और इनका हमें यूनिट डिजिट पूछे, तो 4 नंबर का क्या करेंगे, देखिए पावर में जो दे रखा है ना, उनको 4 से डिवाइड करेंगे, उनको 4 से डिवाइड करेंगे। ये 4 नंबर आपको याद रखना है, 2 3 7 8। अगर इनके पावर में कुछ रहे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 है ना, लास्ट में 2 है और इनके पावर पे 7530 है। यानी कि इस 7530 को पावर में जो भी रहे उनको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो देखेंगे कितना रिमाइंडर बच जाता है। यहाँ पे देखिए कितना रिमाइंडर बच जाएगा। 4 से अगर इसको डिवाइड करने जाएंगे तो हम तो शॉर्ट में भी कर सकते थे, लास्ट में हम लोग देखिए हम लोग डिविजिबिलिटी इससे पहले चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो अगर 4 से चेक करना होता है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ देखते हैं।
अगर लास्ट का 2 डिजिट कट गया तो फिर पूरा नंबर ही कट जाता है ना। तो लास्ट में देखिए क्या दे रखा है, शॉर्ट में ही करते हैं, ठीक है। लास्ट में पावर में जो 2 डिजिट है वो क्या है, 30 है। तो 30 को 4 से डिवाइड कीजिए, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा, आर कितना बचेगा, तो 2 बच जाएगा, है ना। 4 सत्ते 28 और 2 बच जाएगा, ये रिमाइंडर। अब ध्यान से सुनना, जो रिमाइंडर बचा यहाँ पे 2 था ना लास्ट में, 2 की पावर जितना रिमाइंडर है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी कि इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बच जाता, शेष अगर 3 बच जाता तो 2 की पावर क्यूब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंत में 2 ही था, है ना। 3272 था, समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। ये 2 जो है इन पे पावर करना है। अगर रिमाइंडर मान लीजिए, रिमाइंडर 4 तो बचेगा नहीं, रिमाइंडर अगर 0 बच जाता तो क्या करते हैं, यानी कि पूरा कट जाता, तो उस केस में 2 की पावर 4 करके देख लेते हैं, ठीक है। और ये रिपीट करेगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, ठीक है। ये रिपीट करेगा बार बार, चूँकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 3 7 8 ये 4 नंबर याद रखना है कि लास्ट में 2 3 7 8 आए तो पावर में जो भी रहेगा उनको 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कितना रिमाइंडर बचता है। जो भी रिमाइंडर होगा तो लास्ट वाले पे पावर कर देना है। चलिए जैसे इस क्वेश्चन में करें, अगले क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 930 की पावर कितना है, 63 है। देखो 0 की पावर कुछ भी रहे तो वो 0 ही होगा, तो इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट बताना है, इस वाले में कितना हो जाएगा, तो कितना है देखो 9 लास्ट में क्या है, 9 है, और 9 को ही सिर्फ देखना है, 9 की पावर कितना है, तो 557 है। देखो 9 के लिए भी एक चीज़ समझना होगा, अगर 9 की पावर 1 रहे तो ये कितना होता है, 9 होता है। अगर 9 पे स्क्वायर आ जाए तो ये कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। अगर 9 क्यूब आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, 81 गुना 9 कर लेते हैं, तो 9 9 72 यानी कि 729, ठीक है। अगर 9 की पावर 4 आ जाए तो ये कितना होगा, इसमें 9 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 और 9 2 18, 2 20, 7 27, 2 9 7 63, 2 65। देखो लास्ट में फिर से क्या आ रहा है, तो यहाँ पे पहले 9 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आया, फिर 1 आया, इसी प्रकार से ये रिपीट करते जाता है लास्ट डिजिट को। यहाँ पे याद रखना है कि अगर ऑड रहे, क्या बोले, अगर ऑड रहे तो 9 आएगा, अगर पावर में इवन रहे तो फिर पावर में इवन रहे तो 1 आएगा। पावर देखना है कि पावर ऑड है या पावर इवन है, पावर ऑड है या पावर इवन है, जैसा कि हम लोग किस में देखे थे, तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे, हम लोग 4 के लिए जब डिविजिबली 4 का जब यूनिट डिजिट देख रहे थे, तो ठीक है वैसा ही 9 के लिए होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है पावर में, तो 557 पावर में है, और 557 की अगर बात करें तो 557 कैसा नंबर है, पावर में सिर्फ देखना है, 9 की पावर 557 है, तो 557 कैसा नंबर है, तो 557 एक ऑड नंबर है ना, चूँकि लास्ट में 7 है। अगर पावर में ऑड रहे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 9 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या बोल रहा है, तो यूनिट डिजिट इसमें भी बताना है, और यहाँ पे 7 की पावर इतना दे रखा है, ठीक है। क्या बताए थे, 4 नंबर 2 3 7 8, अगर ये 4 नंबर आ जाए लास्ट में तो पावर पे जो भी रहेगा उनको 4 से डिवाइड कर देना है। देखो यहाँ पे लास्ट में 7 आ गया है, अब क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो पूरे को डिवाइड करने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट का 2 को डिवाइड कर लो। चूँकि डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं कि 4 से अगर कोई नंबर को चेक करना है तो लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लो क्या वो डिविजिबल है या नहीं। अगर 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 बार में लग जाएगा 28, और यहाँ से 3 बच जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्या बताए थे, जो भी रिमाइंडर आए और लास्ट में यहाँ पे 7 है तो 7 की पावर क्या लिख देंगे, रिमाइंडर जो भी है 7 पे क्यूब। चलिए इनका मतलब क्या हो गया, 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 सत्ते 49 और गुना 7 ये कितना हो जाता है, तो 9 63
चौके 28, 6 34, 343। तो लास्ट में क्या आ गया? 3 आ गया। तो यूनिट डिजिट यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 535 की पावर 38 दे रखा है और इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है। देखो 5 है ना, तो 5 पे स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, कुछ भी रहे ना, तो लास्ट में 5 ही आना है। जब 5 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 1 करो, कुछ भी करो, 5 की पावर कुछ भी रहे तो लास्ट में 5 ही आएगा। तो इनके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या दे रखा है? देखो 4 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में 4 है और पावर में कितना है? तो 8413 है। ठीक है, जब तोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इससे पहले 4 का चेक करने के लिए बताएं कि 4 का अगर चेक करना है तो क्या देखना है कि पावर में क्या है? पावर में क्या है? ऑड है या इवन है? ऑड है या इवन है? तो यहाँ पे देखिए 8413 ये कैसा नंबर है? तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, पावर में अगर ऑड रहे, जस्ट अभी पहले बताएं, पावर में अगर ऑड रहे तो लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। पावर में अगर इवन रहे, इवन नंबर रहे, तो उस केस में लास्ट में कितना आता है? 6 आता है। तो यहाँ पे ऑड है ना, यानी कि लास्ट में कितना आएगा? तो लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या दे रखा है? तो 3258 है और पावर में इतना बड़ा दे रखा है। ठीक है, क्या बताएं? 4 नंबर 2 3 7 8, अगर लास्ट में ये आ जाए और पावर में कुछ दिया हुआ रहे तो पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी रिमाइंडर बचेगा इस लास्ट वाले पे पावर चढ़ा के चेक कर लेना है। ठीक है, देखिए इस पूरे को 4 से डिवाइड करना, यानी कि लास्ट वाला जो 2 डिजिट है ना उसको डिवाइड कर लो। तो 4 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 24, एक रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ कितना है? 8। 8 की पावर रिमाइंडर जो बचा है 1, और ये कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। यानी कि इस केस में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या बोल रखा है? तो यूनिट डिजिट बताना है इस पूरे में। देखो 10 की पावर 15 है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले का देखो 0 है ना लास्ट में, तो 0 पर पावर कुछ भी रहे तो 0 ही आना है। गुना, अब देखो 0 के साथ कुछ भी गुना अगर होगा तो वो तो लास्ट में फिर 0 ही आना है ना। तो इनके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सारा चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर 0 आ गया, 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो वो 0 ही हो जाएगा। लास्ट डिजिट तो 0 ही आना है। समझे कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या दे रखा है? 16 की पावर 16 है, 14 की पावर 15 है और 19 की पावर 20 है। देखिए 16 की पावर 16 गुना 14 की पावर 15 और गुना क्या है? तो 19 की पावर 20 है। देखिए 6 का थोड़ा देख लेते हैं इधर। 6 का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था ऊपर में ना। 6 पे अगर पावर 1 हो जाए तो ये 6 ही होता है। 6 पे अगर स्क्वायर हो जाए तो ये देखो 36 होता है। अच्छा 6 पे क्यूब कर देंगे तो ये कितना होगा? 36 गुना 6 करेंगे तो 6 के 36 और 6 18 3 21। देखो 6 पे पावर कुछ भी रहे लास्ट में क्या आना है? तो लास्ट में 6 ही आना है। देखो यहाँ पे 16 लेकिन लास्ट में 6 है और 6 पे पावर कुछ भी रहे है ना, तो 6 ही आना। यानी कि इस वाले को तोड़ेंगे ना तो लास्ट में तो 6 ही आएगा। चलिए गुना, अब यहाँ पे 4 आ गया, लास्ट में 4 है और पावर में देखते हैं कि ऑड है या इवन है। तो ये वाला नंबर क्या है? तो ये वाला 15 है, तो ऑड नंबर आता है आपका। अगर ऑड नंबर रहे तो लास्ट में 4 है ना, तो 4 पे पावर में ऑड नंबर है। तो जस्ट इससे पहले बताया कि अगर ऑड रहे तो 4 ही होगा, अगर इवन रहता है तो 6 होता है। ठीक है, चलिए 4 हो गया गुना। अब यहाँ पे 9 है, 9 की पावर 20 है। इसके लिए भी ऑड या इवन चेक करते हैं। तो देखो ये क्या है? तो ये 20 इवन नंबर है। ठीक है, अब देखो अगर इवन नंबर रहे, 9 पे पावर इवन नंबर में है, तो इनको जब तोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? तो लास्ट में 1 आता है। ठीक है, अगर ऑड नंबर रहता तो 9 ही होता, और ये भी पहले डिस्कस करे हुए हैं। चलिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 हो जाएगा। तो लास्ट में देखिए कितना आ गया? 4 आ गया ना। 4 कौन सा दे रखा है? ऑप्शन सी हो जाएगा इनका। ठीक है,
चलिए इस वाले में बताना है 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 9 है, 7 की पावर 7 है, 8 की पावर 15 है। देखो 2 3 7 8 ये तो 4 नंबर बताए थे, है ना। 2 3 7 8 अगर रहे और उन पे कुछ पावर है तो 4 से पावर को डिवाइड करना है। चलो यहाँ पे देखो 6 है ना, तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा, तो पहले वाले में 2 बचेगा ना, तो जो भी रिमाइंडर बचा तो क्या कर देना, उनको स्क्वायर कर देना। यानी यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना, अब यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब पावर में 9 है, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 दूना 8, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, यानी 3 की पावर 1। यहाँ पे 7 है, अब देखो पावर में यहाँ 7 है, इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा ना, गुना यहाँ पे 8 है। अब पावर में यहाँ कितना है, 15 है, जब 4 से इनको डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 12 3 15, यानी कि 3 रिमाइंडर बच जाएगा इस केस में, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना 3, ये कितना होता है, तो 7 49, 49 गुना 7 तो 343 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो ये आपका 343 हो गया, गुना ये कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 8 8 64, और 64 गुना 8 ये कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32, उसके बाद 8 चौक 48, 48 3 51, 512, 512 हो गया। देखिए लास्ट में 2 है, यहाँ पे लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है, लास्ट में 4 है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिया 12 और 12 दूना 24, 24 तिया कितना होता है, तो 72, है ना। लास्ट में कितना आया, तो लास्ट में 2 आया, इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रहा है, तो इनमें भी लास्ट डिजिट बताना है। चलिए सबसे पहले क्या दे रखा है, 72 की पावर 70 है, तो यहाँ पे देखो 2 आ गया है। अगर 2 है तो पावर में जो रखा है उनको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से इस वाले को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 17 चौके 68 होता है, यानी कि 2 बच जाएगा। 2 की पावर 2 कर दिए, गुना में है ना, चलो गुना में। यहाँ पे 3 है फिर से, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 37 दे रखा है, तो 36 9 बार में होता है, यानी कि 1 बच जाएगा, तो 3 की पावर 1 कर दिए, गुना यहाँ 7 दे रखा है लास्ट में। अगर 7 भी रहे तो पावर में जो रहता है उनको फिर से 4 से डिवाइड करते हैं, 4 पंचे 20, 1 बच जाएगा ना, तो 7 की पावर 1 गुना यहाँ पे देखो 8 दे रखा है, तो 8 भी रहे तो पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और ये कितना बार में कट जाएगा, तो 8 छः 48 होता है, और 2 यहाँ से बच जाएगा, तो 8 की पावर 2 कर दिए। ये कितना हो गया 4 3, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 64। चलिए लास्ट वाले को सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 3 4 को 4 तिया 12 हो गया, बढ़ चुके 48 गुना 7, 7 और 8 को फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी लास्ट में कितना आने वाला है, तो 6 आने वाला है। 6 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है, तो व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, इसमें बताना यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस वाले को देखते हैं, 5 पे पावर कुछ भी रहे ना तो 5 ही आना है, लास्ट में 5 है ना, तो 5 पे पावर कुछ भी रहे तो लास्ट में 5 आना है। अब थोड़ा इस वाले को देखिए, 4 वाले को, पावर में क्या है, तो पावर में तो इवेन है, 4 के लिए और इवेन चेक करते हैं, पावर में इवेन है, ठीक है। अगर इवेन रहे तो क्या आता है, तो 4 वाले के केस में अगर इवेन रहे तो 6 आता है, यानी कि इससे यूनिट डिजिट क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। देखो 6 और ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, यही से 30 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 0 तो आ रहा है ना, लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो बाकी इधर सबको भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो 0 ही कर देगा सबको, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या दे रखा है, तो यूनिट डिजिट बताना है। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है लास्ट में, पावर में 12 है, तो लास्ट में अगर 2 रहे, ठीक है, तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये पूरी कट जा रहा है। क्या बताएं, अगर पूरा कट जाए ना, पूरा कट जाए तो 2 की पावर 4 कर देना है, ठीक है। चलिए गुना, यहाँ 3 है ना, तो फिर से पावर को 4 से डिवाइड करना होगा, तो ये भी पूरा कट जा रहा है। अगर पूरा कट जाए तो फिर से पावर
4 कर देना है, जो भी लास्ट में रहे उनका पावर 4 गुना यहाँ 7 है। 7 है अगर तो फिर से पावर को डिवाइड करेंगे 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और जब पूरा कट जाए तो पावर 4 कर देना है। चलिए सबको चेक करना होगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी लास्ट में 6 आ जाएगा। इनका अगर करेंगे तो 3 तिया 9 या 27 या 81 होता है, यानी कि लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, इनका करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 7 49, 49 गुना 7 343 होता है, और 343 गुना 7 करेंगे तो 7 या 21, यानी कि लास्ट में तो 1 आ जाएगा यहाँ से 1। चलिए जो भी लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 गुना 1 और गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो यहाँ भी बताना है लास्ट डिजिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1 पे पावर कुछ है ना, तो 1 पे अगर कुछ रहे तो 1 ही होना है, गुना यहाँ पे 2 आ गया। अगर लास्ट में 2 है तो पावर को 4 से डिवाइड करना होगा ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, यहाँ से 2 शेष बच जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर करना है। 3 है यहाँ पे, 3 भी अगर रहे तो पावर में जो भी रहेगा उनको 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 3 शेष बच जाएगा, यानी कि 3 की पावर 3 कर दो। अब यहाँ पे 4 है, अगर 4 लास्ट में रहे तो ऑड या इवन चेक करते हैं, तो ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर रहे तो लास्ट में 4 के केस में कितना आएगा, 6 आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 हो जाता है, यानी कि लास्ट में 7 और गुना 6। ठीक है, चलिए लास्ट वाले सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24 हो गया, यहाँ से 24 गुना 27, यहाँ पे लास्ट में 4, यहाँ पे 7, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। लास्ट में कितना आ गया, 8 आ गया। 8 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे 1 पे पावर कुछ दे रखा है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया फिर से, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा। अगर पूरा कट जाए तो पावर कितना करते हैं, 4 करते हैं, गुना। फिर से यहाँ 3 आ गया ना, 3 आ गया तो फिर से 4 से डिवाइड करना होगा पावर को, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 बच जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, गुना यहाँ पे 4 आया, 4 के लिए ऑड या इवन चेक करते हैं, तो ये आपका इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो 4 के केस में लास्ट में कितना आता है, तो 6 आता है। अगर ऑड रहे तो 4 ही हो जाता है। चलिए यहाँ पे 5 लास्ट में, तो 5 अगर लास्ट में तो पावर कुछ भी रहे तो 5 ही आना है। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, तो लास्ट में 0 आ गया ना। अब इधर कुछ भी रहे तो 0 अगर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, यहाँ पे कुछ आएगा तो उनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 0 ही कर देगा, है ना। लास्ट में अगर 0 आ गया तो ये 0 ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या बोल रहा है, देखो इतना बड़ा दे रखा है ना, चेक करो ना कि 0 लास्ट में हो सकता है क्या, किनको किनको लेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे देखो लास्ट में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना, और यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो ये पावर में इवन नंबर है। ठीक है, यानी कि पावर में अगर इवन है ना तो यहाँ से तो 6 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में गुना में है ना। ठीक है, यहाँ पे 5 दे रखा है और 5 पे पावर कुछ भी रहे तो वो 5 ही होना है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 हो जाएगा, यानी लास्ट में 0 हो रहा है। अगर 0 और किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही सबको कर देगा, यानी कि इसके लिए भी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, तो 1 दे रखा है, लास्ट में 1 है, तो 1 पे पावर कुछ भी रहे तो लास्ट में 1 ही आना है, गुना 3 है ना। अगर 3 रहे तो फिर से पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, कितना बच जाएगा ये देखना है एक्चुअल में। तो अगर यहाँ से हम डायरेक्ट करें तो 20 चौके 80 हो जाता है, और 21 से 84, 22 चौके 88, 23 से करें तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 9 92, यानी कि यहाँ से 92 तक कट जा रहा है, तो यहाँ से 1 बच रहा है, यानी 3 है लास्ट में, तो 3 की पावर 1 कर दिए। ठीक है, गुना
यहाँ पे 5 है ना, तो लास्ट में तो 5 ही आना है, पावर कुछ भी रहे। चलिए 7 आ गया ना यहाँ पे, अगर लास्ट में 7 है तो फिर से पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो 96 तक 4 से कटता है और 97 दे रखा है ना, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से 1 बचेगा। तो लास्ट में 7 है तो 7 की पावर 1 गुना 9 है ना, 9 के लिए भी ऑड या इवन चेक करते हैं। तो ये कैसा नंबर है, तो ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर रहे तो 9 के केस में लास्ट में 9 आता है। ठीक है, चलिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 5 दिया 15 हो गया, तो लास्ट में 5 आया यहाँ से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, लास्ट में 3 आया। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में यहाँ से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या बोल रहा है, तो लास्ट डिजिट ही बताना है। थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें भी और शॉर्टकट तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ 4 है ना, पावर में कैसा है, तो पावर में ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर रहे तो 4 के केस में लास्ट में तो 4 ही आएगा। देखो यहाँ पे 5 दे रखा है, पावर में कुछ भी रहे तो 5 ही होगा। 4 5 20, तो यही से हो गया, लास्ट में 0 हो गया। अब 0 किसी भी के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो लास्ट में 0 ही कर देगा सबको। तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा ये सोचना होगा यहाँ पे। देखो थोड़ा समझा देते हैं। अगर इस प्रकार का कई क्वेश्चन रहना, क्या क्या दे रखा है, जैसे 2 के ऊपर पावर 3 है और फिर पावर 4 है, तो देखो इसको छोड़ के, इसको बेस बोल दिए, इनको छोड़ देना है। देखो 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 4 है ना, तो उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 के ऊपर पावर 3 गुना 4 लिख सकते हैं, यानी 2 के ऊपर पावर 12 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको देखो 3 है, 3 के ऊपर पावर 4 और के ऊपर पावर 5 है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, 3 4 गुना 5, यानी कि 3 के ऊपर पावर 20 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको देखो, तो ये क्या है, 4 के ऊपर पावर 5 और फिर पावर में 6 है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, 4 के ऊपर पावर 5 गुना 6, यानी कि 4 के ऊपर पावर 30। यानी कि पावर में कुछ भी रहे ना, अगर पावर पे पावर चढ़ते जा रहा है तो सारे पावर को गुना कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इन दोनों को देखिए थोड़ा, तो इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, तो एक को तो लिख, अच्छा इन दोनों को नहीं, इन दोनों को। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, 4 के ऊपर पावर 5 के ऊपर पावर 6 गुना 5 के ऊपर पावर 6 और फिर पावर 7 दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 और पावर में 5 गुना 6 गुना यहाँ 5 और पावर में 6 गुना 7। ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये 30 हो गया। ये कितना हो जाएगा, तो सच्चों के 42 हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 है ना, लास्ट में 4 है, तो पावर में 30 है, इसके लिए ऑड या इवन चेक करते हैं, तो ये इवन नंबर है। अगर इवन है तो इवन के केस में लास्ट में कितना आता है 4 के लिए, तो 6 आ जाता है। ठीक है, गुना, अब यहाँ पे 5 है, 5 के पावर कुछ भी रहे तो वो लास्ट में 5 ही आना है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, लास्ट में कितना आ गया, 0 आ गया ना। अगर यहाँ से लास्ट में 0 आ गया ना, तो बाकी इन सब के लिए लास्ट में कुछ भी रहे, इन सब के लिए सबके साथ मल्टीप्लाई करके 0 खुद ही सबको 0 कर देगा। इसीलिए इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सारे गुना करके चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है। यूनिट प्लेस का क्वेश्चन हो रहा है को इसी प्रकार से बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अब यहाँ पे जोड़ वाला दे रखा है। देखो इस वाले को देखो, 6 है ना, तो अगर 6 पे पावर ऑड इवन कुछ भी रहे ना, तो लास्ट में तो 6 ही आना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 2 दे रखा है। क्या बताएं कि अगर 2 3 7 8 ये आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से 2 बच जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 2 बच जाएगा ना, यानी कि 2 के ऊपर पावर 2 कर देना है। चलिए 6 प्लस 2 के ऊपर पावर 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यानी दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, यानी लास्ट में कितना आ जाएगा, तो लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इनको बताना है। यहाँ पे 5 है ना, लास्ट में 5 पे पावर कुछ भी रहे तो लास्ट में तो 5 ही आना है, प्लस फिर से यहाँ 2 आ गया। अगर 2 रहे लास्ट में तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो पावर 3 बच जाएगा, यानी 2 की पावर 3 कर देना है। तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो इनको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है, 8 5 13, यानी यहाँ से लास्ट में कितना आ गया, 3 आ गया। 3 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी दे रखा है। ये तो बहुत बड़ा दे रखा है लेकिन तोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 1 है ना, तो 1 पे पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होता है, प्लस। अब यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 2 अगर रहे लास्ट में तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 2 बच जाएगा। तो लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस। यहाँ पे 3 है, 3 अगर रहे तो फिर से पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 3 बच जाएगा। लास्ट में कितना है, 3 है, यानी 3 पे क्यूब कर दिए। 4 है ना, अगर 4 रहे तो ऑड या इवन देखते हैं, तो ये कैसा नंबर है, तो ये इवन नंबर है। अगर इवन रहे तो लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे पावर में 525 की पावर 25 है, लास्ट में कितना है, 5 है। 5 पे पावर कुछ भी रहे ना तो लास्ट में 5 ही आना है, तो इनके लिए 5 हो गया। चलिए 1 प्लस ये कितना है, 4 है, ये कितना है तो 27 है, और प्लस 6 प्लस 5, सबको जोड़ दीजिए लास्ट वाला। 5 6 5 11, 1 12, 12 4 16, और 16 7 कितना हो जाएगा, तो 16 4 20, 3 23। लास्ट में कितना आया, यहाँ से 3 आया, तो 3 ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या बोल रखा है, तो यहाँ भी बताना है, ये दे रखा है आपको, लास्ट में कितना आएगा वो बताना है। देखो लास्ट में यहाँ 7 है ना, अगर लास्ट में 7 रहे तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 नंबर आपको बताए हैं, 2 3 7 8। अगर लास्ट में ये नंबर आ जाए तो पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से जो भी रिमाइंडर आएगा लास्ट वाले के ऊपर रिमाइंडर को चढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए 4 से यहाँ से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 नंबर 36, 1 यहाँ से बच जाएगा, यानी 7 की पावर 1 हो गया, प्लस। यहाँ पे 8 है, 8 के लिए भी बताए हैं कि 4 से डिवाइड करना है। 4 नंबर 36, यहाँ से 2 बच जाएगा, यानी 8 की पावर 2, प्लस। 9 है, तो 9 के लिए चेक करना है कि ऑड है ये इवन है, तो ये इवन नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है, ठीक है। 39 ऑड नंबर है। अगर ऑड रहे तो 9 की पावर कुछ भी करे, अगर ऑड है तो लास्ट में कितना आना है, तो लास्ट में 9 ही आना है, ठीक है। इवन के केस में 1 आता है, ये 9 का रूल है। चलिए ये तो 7 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस 9, सबका लास्ट वाले को जोड़ दीजिए। 9 4 13, और 13 7 कितना हो जाता है, तो 20 हो जाता है, यानी लास्ट में यहाँ से कितना हो जाएगा, जी। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ माइनस दे रखा है, ठीक है, हम थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में, तो यहाँ माइनस है, ठीक है भाई, माइनस लगा दो, क्या जाता है। अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर 7 है ना, लास्ट में यहाँ कितना है, 11 है, यानी 11 माइनस यहाँ कितना है, 9, ठीक है। 11 में अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। लास्ट में यहाँ से कितना आना है, तो 2 आना है, ठीक है। ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस हो गया है, एक्चुअल में माइनस होगा। अगर प्लस लेके करते हैं तो लास्ट में कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। इनको ऑप्शन ई दे के आप 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या बोल रहा है, तो 12 की पावर 21 है और माइनस 12 की पावर 23, तो यूनिट डिजिट बताना है। देखो लास्ट में 2 आ गया ना, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यानी यहाँ से 1 बच जाएगा, तो 2 की पावर 1 माइनस। यहाँ पे भी देखो लास्ट में 2 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 3 बच जाएगा, यानी कि 2 की पावर क्यूब, ठीक है। ये तो 2 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो 2 में से 8 तो घटने वाला है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 2 छोटा नंबर है। जब इस प्रकार का केस आ जाए ना, तो आगे में 1 अपने से लगा के घटा देना है। तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि इस केस में यूनिट डिजिट आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखो क्या है, 2 की पावर कुछ है ना, लास्ट में 2 है ना, तो पावर में कुछ रहे तो 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर बड़ा नंबर आ जाए तो 4 से डिवाइड करने के लिए ना सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को देख लो। यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट पावर में 81 है, यानी 4 को अगर 21 है, अगर 4 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा,
यानी इस 2 के ऊपर पावर 1 चढ़ा दो, प्लस 3 है। 3 के लिए अभी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पूरे को 4 से डिवाइड करना है ना, चूँकि ये भी बड़ा नंबर है तो सिर्फ लास्ट का 2 देखो, ठीक है ना। लास्ट का 2 देखो, पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये पूरा नंबर 5332 ये पूरा कट जाएगा 4 से। जब पूरा कट जाए ना तो 3 के पावर कितना चढ़ाते हैं, 4 चढ़ाते हैं, पावर में 4 लिख देना है, जो भी रहे नीचे में, ठीक। चलिए माइनस, यहाँ पे 4 आ गया, अगर 4 आ गया तो पावर में जो रहता है वो चेक करते हैं ऑड है या इवन है। तो इस केस में देखें ना तो 5342 लास्ट में 2 आ रहा है, यानी ये इवन नंबर है, ठीक है ना। अगर इवन रहे तो क्या बताएं कि 4 के लिए लास्ट में कितना आता है, तो 6 आ जाता है। चलिए ये कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि लास्ट में तो इनके लिए 1 आ जाएगा, 81, ठीक है ना, -6। अब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 3 हो जाएगा, 3 - 6। अब देखो 3 छोटा हो गया 6 बड़ा हो गया, घटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या बताएं कि 1 आगे में लगा के घटा देना है। 13 में 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 6 13 होता है, यानी कि लास्ट में यहाँ से कितना आना है, तो लास्ट में 7 आना है। 7 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक है। तो यही था आपका यूनिट प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह समझ में नहीं आया हो या डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चंस को अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। चलिए फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।